नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिपल शुगर आयरन अगार दैट इज TSI मीडिया यूज फॉर पैथोजन आइडेंटिफिकेशन इन MLT। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल शुगर आयरन अगार दैट इज TCI का है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मीडिया है पैथोजन आइडेंटिफिकेशन में MLT में। मीडिया के इंपॉर्टेंस को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल शुगर आयरन अगार मीडिया। Triple sugar iron agar media is differential medium that contains lactose, sucrose and a small amount of glucose or dextrose, ferrous sulfate and the pH indicator phenol red. ट्रिपल शुगर आयरन अगार एक डिफरेंशियल मीडियम है जो कि लैक्टोज, सुक्रोज और स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज और डेक्सट्रोज कंटेन करता है। साथ ही फेरस सल्फेट एंड द पीएच इंडिकेटर फिनोल रेड इसमें कंटेन रहता है, कंटेंट्स हैं इसके। It is used to differentiate enterics or gram-negative intestinal bacilli based on the ability to reduce sulfur and ferment carbohydrates. अब बात करते हैं मीडिया की यूज की। It is differentiate to enterics और gram-negative intestinal bacilli। ये enterics और gram-negative intestinal bacilli को डिफ्रेंशिएट और फाइंड करने में यूज होता है। टू रिड्यूस, ये क्या है, सल्फर को रिड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करता है। मीडिया के इंपॉर्टेंस को डिटेल में जानने से पहले हम लोग मीडिया की कंपोजिशन को एक बार देख लेते हैं। तो कंपोजिशन जो यहाँ है ग्राम पर लीटर दी गई है। पेप्टोन 10 ग्राम पर लीटर, ट्रिप्टोन 10 ग्राम पर लीटर, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम पर लीटर, बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम पर लीटर, लैक्टोज 10 ग्राम पर लीटर, सुक्रोज 10 ग्राम पर लीटर, डेक्सट्रोज और ग्लूकोज 1 ग्राम पर लीटर, सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम पर लीटर, फेरस सल्फेट 0.2 ग्राम पर लीटर, सोडियम थायोसल्फेट 0.3 ग्राम पर लीटर, फिनोल रेड 0.024 ग्राम पर लीटर और अगार इसमें 12 ग्राम। इसमें जो कंपोजिशन जो पीएच आएगी वो आएगी 7.4 प्लस माइनस 0.2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, हम मीडिया के एक कंटेंट्स को अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इनका क्या रोल है। ट्रिप्टोन, पेप्टोन, yeast extract and beef extract provide nitrogenous compounds, sulfur, trace elements and vitamin B complex, etc. Tryptone, peptone, yeast extract and beef extract nitrogenous compound, sulfur, trace elements और vitamin B complex, etc. मीडिया को प्रोवाइड कराते हैं। सोडियम क्लोराइड मेंटेन्स ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, तो सोडियम क्लोराइड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। लैक्टोज, सुक्रोज एंड डेक्सट्रोज और ग्लूकोज आर द फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज और ग्लूकोज है। सोडियम थायोसल्फेट एंड फेरस आयंस मेक H2S इंडिकेटर सिस्टम। सोडियम थायोसल्फेट और फेरस आयंस H2S को क्या करते हैं, इंडिकेटर सिस्टम बनाते हैं, H2S इंडिकेटर सिस्टम बनाते हैं। फिनोल रेड इज द पीएच इंडिकेटर, और जब एसिड प्रोडक्शन होगा तो फिनोल रेड जो डाई है उसकी वो क्या करेगा, कलर चेंज से पीएच इंडिकेट करेगा। ऑर्गेनिजम्स दैट फर्मेंट ग्लूकोज प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ एसिड्स टर्निंग द कलर ऑफ द मीडियम फ्रॉम रेड टू येलो। जो ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं वो वैरायटी ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और मीडियम के कलर को चेंज करते हैं रेड टू येलो। मोर अमाउंट्स ऑफ एसिड्स आर लिबरेटेड इन बट देन इन द स्लांट। जो बट है यहाँ पर एक स्लांट जो रहता है, स्लांट में जो लोअर पोर्शन रहता है वो होता है बट, और जो टॉप पे रहता है जो स्लैंटिंग पोजीशन रहती है वो मीडिया का क्या रहता है, स्लैंट पोजीशन। इसमें बात हो रही है कि एसिड का अमाउंट मोर कहाँ रहता है, वो रहता है बट में, दैट इज बेसल पार्ट में जहाँ की फर्मेंटेशन हो रहा है, और स्लैंट पोजीशन में क्या रहेगा, जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पर जो एसिड का अमाउंट है वो कम होगा एज कंपेयर टू बट। ग्रोइंग बैक्टीरिया आल्सो फॉर्म एल्कलाइन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पेप्टोन। जो ग्रोइंग बैक्टीरिया होंगे वो एल्कलाइन प्रोडक्ट्स भी फॉर्म करते हैं पेप्टोन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू, and these alkaline products neutralize the large amount of acids present in the butt। और जो ये
होते हैं वो क्या करते हैं, जो बट में लार्ज अमाउंट में जो एसिड प्रेजेंट था, जो कि मैंने बताया था अभी, तो उसको क्या न्यूट्रलाइज करते हैं. Thus, the appearance of an alkaline slant and an acid but after incubation indicates that the organism is a glucose fermenter but is unable to ferment lactose and or sucrose. जब हम कल्चर्ड स्लांट को ऑब्जर्व करेंगे तो जो अपीयरेंस होगी स्लांट की, वो ऊपर की साइड में जो रेड होगा वो एल्कलाइन रिएक्शन से होगा, और जो बट होगी लोअर मतलब बेसल पार्ट जो होगा वो येलो होगा एसिड प्रोडक्शन की वजह से. और इंक्यूबेशन के बाद हम ये देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म हो वो इंडिकेट करेगा कि वो ग्लूकोज फर्मेंटर है, यानी कि वो ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता है लेकिन लैक्टोज या सुक्रोज को वो फर्मेंट नहीं कर पा रहा है. यानी कि जब हमारी जो ट्यूब होगी वो स्लैंट पोजीशन से रेड होगी और बेसल पार्ट बट पर येलो होगी, तो उसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा हमारा ग्लूकोज फर्मेंटर बैक्टीरिया होगा लेकिन वो लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट नहीं कर पाएगा. अब बात करते हैं उन बैक्टीरिया की जो लैक्टोज और सुक्रोज उनको या दोनों को फर्मेंट करते हैं. बैक्टीरिया that ferment lactose or sucrose or both in addition to glucose produce large amounts of acid enables no reversion of pH in that region and thus bacteria exhibit an acid slant and acid butt. जो बैक्टीरिया लैक्टोज या सुक्रोज और बोथ एडिशन टू ग्लूकोज का मतलब है लैक्टोज और ग्लूकोज और सुक्रोज या सुक्रोज के साथ ग्लूकोज. तो जो बैक्टीरिया लैक्टोज ग्लूकोज और सुक्रोज ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे वो लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और जो रिएक्शन होगी उसके पीएच में कोई रिवर्जन नहीं होगा, और इस वजह से जो बैक्टीरिया स्लांट की जो ग्रोथ हमें जो दिखेगी उससे क्या हमें लगेगा, जो स्लांट है वो भी एसिड रहेगा और जो बट है वो भी एसिडिक रहेगी. बल्कि जब हमने पहले केस में देखा था जो ग्लूकोज को फर्मेंट कर रहे थे बैक्टीरिया, जो उसमें स्लांट है वो रेड था और जो बट थी वो येलो थी. मतलब स्लांट क्या था, एल्कलाइन था और बट एसिडिक थी. इफ gas production CO2 is detected by the presence of cracks or bubbles in the medium when the accumulated gas escapes. मीडिया में हम कई बार क्या देखते हैं, कुछ बबल्स से आ जाते हैं तो क्या होता है, गैस प्रोडक्शन होता है. कई बार क्या है, जब मीडिया में गैस प्रोडक्शन जब हम इस मीडिया में डिटेक्ट करेंगे तो किस वजह से होगा, CO2 की वजह से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. जबकि जो उसमें जो गैस होगी जब इकट्ठी होती चली जाएगी मीडिया में, जब वो लिबरेट होगी तो क्या मतलब बाहर निकलेगी मीडिया से, तो उसमें क्या बबल्स बन जाएंगे. थायोसल्फेट इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया एंड H2S combines with ferric ions of ferric salts to produce the insoluble black precipitate of ferrous sulfide. Several बैक्टीरियल स्पीसीज थायोसल्फेट को रिड्यूस करती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में, एंड H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जब कंबाइन करेगा फेरिक आयन से जो कि फेरिक सॉल्ट्स के होंगे और प्रोड्यूस करेगा इनसॉल्युबल ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस सल्फाइड, यानी कि जो ब्लैक प्रेसिपिटेट होगा वो फेरस सल्फाइड होगा. रिडक्शन ऑफ थायोसल्फेट proceeds only in an acid environment and blackening usually occurs in the butt of the tube. थायोसल्फेट का जब रिडक्शन होगा वो सिर्फ एसिड एनवायरनमेंट में होगा, यानी कि जब एसिड रिएक्शन होगी उसी के बाद होगा या जब उसमें एसिड होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी. अदरवाइज एल्केनाइन एनवायरनमेंट में रिडक्शन थायोसल्फाइड का नहीं होगा. तो जो थायोसल्फाइड का जो रिडक्शन है उसकी वजह से क्या है, जो ब्लैकनिंग होगी वो क्या है, यूजली बट जो ट्यूब की बट होगी उसमें होगी. हमने मीडिया में देखा अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं, इसमें एल्कलाइन भी है, एसिड भी है और रिवर्स भी हो रहा है और कुछ केस में रिवर्स भी नहीं हुआ है. तो हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं. एल्कलाइन सॉल्ट स्लांट और एसिड बट ओनली ग्लूकोज फर्मेंटेड,
जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो ग्लूकोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया होगी, जो स्लांट होगी एल्कलाइन होगी। एल्कलाइन होने की वजह से जो स्लांट का कलर रहेगा वो रेड रहेगा, और एसिड जो बट रहेगी वो एसिडिक रहेगी, जिसका उसका कलर रहेगा येलो। एसिड स्लांट और एसिड बट कब रहेगी? जब ग्लूकोज एंड सुक्रोज फर्मेंटेड और ग्लूकोज एंड लैक्टोज फर्मेंटेड और ऑल द थ्री सुगर्स ग्लूकोज लैक्टोज सुक्रोज फर्मेंटेड। एसिड स्लांट और एसिड बट का जो रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज और सुक्रोज जब एक साथ फर्मेंट हो, ग्लूकोज या लैक्टोज जब एक साथ फर्मेंट हो, या फिर तीनों ही ग्लूकोज लैक्टोज सुक्रोज एक साथ फर्मेंट हो जाए, तभी एसिड और एसिड स्लांट और एसिड बट रहेगी। बबल्स और क्रैक्स प्रेजेंट गैस प्रोडक्शन। जब बबल्स या क्रैक्स स्लांट में या मीडिया में जो हमारे प्रेजेंट होंगे तो क्या है, वो गैस प्रोडक्शन का इंडिकेट करेंगे। ब्लैक प्रेसिपिटेट प्रेजेंट H2S गैस प्रोडक्शन, और जब हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा बट में तो उसको वो क्या इंडिकेट करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोडक्शन को। तो फ्रेंड्स, हमने देखा जो ट्रिपल सुगर आयरन अगार मीडिया है वो क्या एक डिफरेंशियल मीडिया है जो कि ग्लूकोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया और लैक्टोज और सुक्रोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है, और साथ ही एंटेरिक्स और ग्राम नेगेटिव इंटेस्टाइनल बैसिलाई को डिफरेंशिएट करने में हमें मदद करता है। जनरली हम एमएलटी में जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो साल्मोनेला के लिए करते हैं, साल्मोनेला के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।